हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू जॉन चैनल डॉन फॉर अकेडमी द नेम ऑफ ट्रस्ट। आज डेट है 14th ऑफ अक्टूबर 2023 और आज की डेट में हम गोल्ड को एनालाइज करेंगे। आप भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक लाजमी देखा करें ताकि जो एनालिसिस गोल्ड का मैं आपको इसके अंदर बताऊं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो आपको मालूम है कि donforex.com हमारी जो वेबसाइट है वो लाइव है और यहाँ पे मैं लेटेस्ट न्यूज़ जो है वो अपलोड करता रहता हूँ। अपने जो फ्री सिग्नल्स हैं वो मैं लाइव सिग्नल्स में जो है वो देता रहता हूँ। फॉरेक्स न्यूज़ मैं देता रहता हूँ जो जो मुझे अपडेट्स मार्केट से मिलती चली जाती हैं। तो आप वेबसाइट को ज़रूर जो है वो विजिट की किया करें फॉर द न्यूज़ एंड फॉर द सिग्नल्स। ठीक हो गया। तो आपको मालूम है कि मैं लास्ट वीक से आपको कई हफ्ते हो गए हैं बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी को हमारे जो गोल्ड के एनालिसिस हैं वो 100% एक्यूरेट जा रहे हैं। आप कोई भी हमारा गोल्ड का एनालिसिस जो है वो देख लें, वो आपको एक्यूरेट मिल रहे होंगे। ठीक है, ये कोई बड़ा बॉल नहीं है, क्या पता कि आज जो मैं आपको एनालिसिस बताऊं वो नेक्स्ट वीक में फेल हो जाए। ठीक है, तो मार्केट है, मार्केट हमें टेक्निकली क्या बताती है मैं उसके ऊपर ज्यादा बात करता हूँ। तो लास्ट वीक हमारा जो वीआईपी ग्रुप का जो रिजल्ट है पहले हम उसको देख लेते हैं, जो कि 9 टू 13 अक्टूबर तक था। ये वाला जो आप देख रहे हैं 6 अक्टूबर का, ये हमारा रोल ओवर था हुआ लास्ट वीक से, जो कि ये वाली ट्रेड थी हमारी, इसमें से हमने लॉस बुक किया है और वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और 9 ऑफ अक्टूबर से हमारा वीक जो था वो स्टार्ट हुआ। टोटल मैंने जो एनालिसिस दिए वो 12 एनालिसिस दिए, जिसमें से जस्ट 2 एनालिसिस हमारे लॉस में गए हैं। ठीक है, बाकी 10 ट्रेड हमारी प्रॉफिट में गई हैं। टोटल हमारे नेट पिप्स जो बने वो 425 पिप्स हमारे नेट पिप्स बने हैं लास्ट वीक के, जो बहुत ही हैंडसम मुनाफा है मेरे ख्याल में। तो मेरे ख्याल में जो सिग्नल्स हैं उनको प्रॉपर वे में फॉलो अगर आप करेंगे तो आप जरूर मार्केट से एक हैंडसम प्रॉफिट जो है वो हासिल कर पाएंगे। जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें पहले। ठीक, चलें अब हम अपने एनालिसिस की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमारे सामने डॉलर करेंसी इंडेक्स का चार्ट ओपन है। अगर मैं इस चार्ट को जरा थोड़ा सा और जूम इन करता हूं तो आपको क्या समझ आ रही है इसको देखकर। ये आपका जो है हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जो है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। ठीक है, ये देखें, ये आपका लेफ्ट साइड बन गया यहाँ। अब देर इज मच चांसेस कि डॉलर करेंसी इंडेक्स फर्दर आपको जो है वो फॉलिंग की तरफ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही सिंपल एनालिसिस मैंने किया है, इसमें कोई रॉकेट साइंस मैंने नहीं लगाई। तो इसको जरूर समझने की कोशिश आप करें, ये गलत भी हो सकता है। हमारा मेन एनालिसिस गोल्ड है, अभी हम गोल्ड की बात करेंगे, लेकिन अभी जो पैटर्न इसके ऊपर डॉलर करेंसी इंडेक्स के ऊपर जो बन रहा है, जो बना हुआ है, वो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है। ठीक हो गया। अभी हम इसको अगर H4 में देखें तो H4 में हमें रिजेक्शन जो है वो इसके ऊपर दिखाई दे रही है डॉलर करेंसी इंडेक्स की। ये देखें, यहाँ पे आके मार्केट अपनी रिजेक्शन जो है वो कर रही है। ठीक है, अब उसको आगे मार्केट अब होल्ड करती है या नहीं करती वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे भी हम देखें तो मार्केट अपनी रिजेक्शन कर रही है। तो काफी हद तक चांसेस बन सकते हैं कि डॉलर करेंसी इंडेक्स यहाँ से फॉलिंग की तरफ मूव ले जाए। ठीक है, और लेकिन हमने ये भी देखा कि लास्ट फ्राइडे कि डॉलर करेंसी इंडेक्स अप में जा रहा है और साथ ही साथ गोल्ड भी राइज होता चला गया। अब हम गोल्ड के ऊपर आते हैं। गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड मुझे बुलिश में लग रहा है, मैं अभी इसको सेल में नहीं देख रहा। ठीक है, यहाँ पे आप देखें, पहले मैं आपको जो है वो D1 के चार्ट पे लेकर जाना चाहूंगा। पहले हम यहाँ पे बात जरा कर लेते हैं गोल्ड की। तो आपके सामने मैं ट्रेंड लाइन भी इसकी ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि भाइयों को आसानी रहे। तो गोल्ड का चार्ट आपके सामने ओपन है और मैं अगर आपके सामने ये अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं तो आप ये देखें, मैं ये वैल्यू लेगा। तो मार्केट ने अपनी ट्रेंड लाइन को बहुत ही बखूबी अंदाज के साथ बहुत ही स्ट्रांगली जो है वो ब्रेकआउट दिया है। अगर मैं उसके नीचे आ जाऊं तो ये वाली एक हमारी
बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस थी, मार्केट ने हालांकि यहाँ पे थर्सडे वाले दिन अपनी रिजेक्शन दिखाई थी उसके आसपास, लेकिन फ्राइडे को मार्केट ने नॉन विक बनाई, नो विक, और बंद भी तकरीबन नो विक के साथ ही मार्केट हुई है, यानी कि मार्केट ने सांस नहीं लिया और कंटिन्यू मार्केट जो है वो अपने तमाम जो रेजिस्टेंस थी, मेजर रेजिस्टेंस, उसको ब्रेक करती चली गई और आखिरकार अपनी ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया और अब अपनी क्लोजिंग भी ऊपर मार्केट दे चुकी हुई है। रीजन क्या ऐसा बना कि क्यों गोल्ड इतना ज्यादा अपसाइड में मूव हुआ? आप लोगों को मालूम है कि वॉर चल रही है इजराइल विद फलस्तीन, ठीक है, ये वजूहात बनी हुई है गोल्ड को पंप करने की, ठीक है। अभी आपको मालूम है कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और मज़ीद जो कंट्रीज़ हैं वो इन्वॉल्व इसके अंदर हो रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि गोल्ड अभी के लिए डाउन आ सकता है। और आप लोग जानते हैं कि MT4 प्लेटफॉर्म पे गोल्ड का गैप भी नीचे पड़ा हुआ है जो कि 1830 पर है, 1830 में गैप आया हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी मार्केट उसको फिल करती है नहीं करती, हम उसके ऊपर बात अभी नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं मौजूदा हालात को देख के। टेक्निकली मार्केट मुझे बुलिश मोमेंटम दिखा रही है, फंडामेंटली भी मुझे गोल्ड बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है, तो बेटर ये रहेगा कि आप हालात के साथ, टेक्निकल एनालिसिस के साथ गोल्ड को ट्रेड करें। अब हम बात कर लेते हैं H4 के चार्ट पे। तो अगर हम इसके ऊपर बाय का सेटअप अगर देखते हैं तो किस हद तक हम इसके ऊपर बाय की ट्रेडों को देखें, तो पहला आपके सामने जो टारगेट आ रहा है वो आ रहा है जी आपका 1948, और ये जोन जो है ये आपका लिक्विडेटेड, सॉरी अब कह लें कि आपका सप्लाई जोन है। ये वैसे बना था लिक्विडेटेड, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था ना, बाद में मार्केट डाउन आ गई, यानी कि ये लिक्विडेटेड जोन था। तो अभी ये आपके सामने सप्लाई जोन आ रहा है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहला आपका जो टारगेट है वो 1948 होना चाहिए, और अगर मार्केट इसको भी क्रॉस कर जाती है देन फिर हम 1977 का लेवल जो है वो देखेंगे गोल्ड पे। क्यों? जब तक अभी इनके हालात ठीक नहीं होते इजराइल के और फलस्तीन के, तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड कंटिन्यू जो है वो राइज हो सकता है। तो ये एक सिंपल सा एनालिसिस मैंने आपको टेक्निकली भी बता दिया कि हमने देखा कि मार्केट ने अपनी तमाम रेजिस्टेंस को बड़ा स्ट्रांगली ब्रेकआउट किया, वो नहीं रुका, ठीक है, और ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट हो गई जो कि हमने D1 के चार्ट के लिहाज से DN के ड्रॉ की हुई है। अब हमारे सामने मजीद जो विंडोज हैं वो इसकी ओपन है जो कि बाय की इंडिकेशन हमें दे रही हैं, ठीक है। और हमने डॉलर करेंसी इंडेक्स को भी देखा है, उसके ऊपर हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जो है वो बना हुआ है, तो अगर तो वो इसी तरीके से रिएक्ट करता तो गोल्ड को और ज्यादा जो है वो पावर मिलेगी, ठीक है। तो बेटर ये रहेगा कि आप गोल्ड के ऊपर बाय का सेटअप ही देखें। ट्रेड एट योर ओन रिस्क है, आपका प्रॉफिट है आपका लॉस है, ठीक है। मैं ज्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं करना चाहूंगा गोल्ड के ऊपर। जैसे जैसे हमें सेटअप मिलेगा मैं अपने VIP ग्रुप में उसका जो सिग्नल है वो दे दूंगा, वहां से मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो एक हैंडसम प्रॉफिट जो है वो जरूर बनाएंगे, आई एम मच श्योर। तो जो भाई मेरे साथ काम करने के ख्वाहिशमंद है, आपकी स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, आप मेरे से वहां पे रब्ता कर लें। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने दिया हुआ है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मेरा लिंक मौजूद है, आप वहां से भी मेरे से रब्ता कर सकते हैं। तो गोल्ड को मैं नेक्स्ट वीक भी बाय में देख रहा हूँ, मैं उसको सेल में नहीं देख रहा। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक हम सब के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और हम मार्केट से हैंडसम प्रॉफिट जो है वो जरूर गेन करेंगे। इस एनालिसिस में मैंने आपको ये जोन बताए थे, ये आपने एनालिसिस लाजमी देखने हैं, तो उसके मुताबिक ही मार्केट ने अपनी मूवमेंट दिखाई है। तो लास्ट वीक में देखें मैंने सेल बताया था, गोल्ड उसी के मुताबिक जो है वो डाउन भी गया। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक भी हमारा एनालिसिस जो है गोल्ड के ऊपर वो अच्छा रहेगा और हम मार्केट से हैंडसम प्रॉफिट जो है वो जरूर गेन कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई एनालिसिस ऑन गोल्ड फॉर द नेक्स्ट वीक। खुदा हाफिज, गॉड ब्लेस यू ऑल।